व्लॉग, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज नाज़रीन हम एक अनोखा वाक़या आपके पास लेके आए हैं जो कि तालीमी मेयार से भी ताल्लुक़ रखता है और इसके अलावा दीनी मेयार से भी ताल्लुक़ रखता है। एक अनोखा स्टोरी आपके साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमारा एक दोस्त है मुफ्ती साहब, तो उसका एक दोस्त यूरोप में एक कंपनी में काम करता था। उसका ये वाक़या है, प्रोफ़ेसर अदनान नाम है उसका। प्रोफ़ेसर अदनान साहब का वाक़या है। मुफ्ती साहब कहते हैं वो मेरे पास आया, मेरे पास बैठा एक प्रोग्राम में, तो मुझे कह रहे हैं कि जो दीनी हज़रात हैं उनको तो मज़े ही मज़े हैं। तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी उनको। दूसरी बार फिर उसने ये अल्फ़ाज़ जुमला बोला, तीसरी बार फिर वो कह रहे हैं कि वो मुझे कहें, तो मुझे समझा कि ये शख़्स मुझे कुछ ख़ास कहना चाहते हैं। तो मैंने उसकी तरफ मुख़ातिब हुआ, उसकी तरह जी बताओ क्या ये आप मौजूद डिस्कस कर रहे हो। तो उसने एक वाक़या सुनाया कि वो कह रहा था कि मैं एक उधर कंपनी में काम करता था। तो उधर हमारे कंपनी का ये रूल हुआ करता था कि अगर आपने खाना खाना है या नहीं खाना, लेकिन आपने कैंटीन पे बैठना है, चाहे आप खाना खाएं या ना खाएं। कहते हैं रमज़ान चालू हो गया तो मैं 3 दिन रूटीन से कैंटीन पे गया हुआ, उनके साथ बैठा, लेकिन कुछ खाया पिया नहीं। तो एक हमारी मैडम थी, हमारे साथ काम करती थी, हमारी कुलीग थी, तो वो मेरे पास आके बैठ गई है। तो उसने कहा आप, मैं देखता हूँ 2-3 दिन से खाना नहीं खाते हो। तो अदनान साहब कह रहे हैं कि मैंने उनको बताया कि हमारा एक इबादत का महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना, जिसमें हमें खाते पीते नहीं है, जो हमारा इबादत का महीना होता है। तो वो कह रहा था कि वो मुझे कह रही थी कि यार मैंने भी इस्लाम पे सर्च करना है। मैंने कहा ठीक है करते हैं। उसने मेरा नंबर ले लिया और रब्ता शाब्ते कॉन्टेक्ट व्हाट्सअप ले लिए। तो उसने आके मेरे साथ व्हाट्सअप पे भी रब्ता किया। तो वो लड़की भी अच्छी थी, वैसे भी मुझे अच्छी लगती थी। तो मैं उनके साथ रब्ता करता रहा, वो सर्च करती रही। तो इतने में छुट्टियां आ गई है 2 महीने। तो हम वहाँ से पाकिस्तान आ रहे थे। प्रोफेसर अदनान साहब छुट्टियाँ हो गई, तो कह रही कि वो मैडम मुझे कह रही थी कि आप पाकिस्तान जा रहे हो, तो 15 दिन के बाद मैं भी आऊँगा पाकिस्तान। उन्होंने हमारा पाकिस्तान का एड्रेस वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ अपने साथ लिख लिया। व्हाट्सअप तो वैसे भी उसके पास था। तो मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि चलो अभी काम बन जाएगा, क्योंकि वो मुझे अच्छी भी लगती थी और उनको इस्लामी भी इंटरेस्ट था। तो कह रहे थे मैं खुशी खुशी पाकिस्तान आया छुट्टियों पर। तो पहले तो मैं ये सोचता था कि आएगी भी नहीं, अगर आएगी तो मैं अपने अम्मी अबू से मिलवाऊँगा और बात करूँगा तो हमारी बात बन जाएगी। दिल ही दिल में खुशियाँ मना रहा था। कह रहे तो 15 दिन बाद उनका कांटेक्ट हुआ और वो वहाँ से फ़्लाइट उसने पकड़ा, पाकिस्तान की तरफ आई। खुशी खुशी मैंने उसको पिकअप किया एयरपोर्ट पे, घर लेके आया। तो एक दिन वो तो चली गई आराम करने। पहले दिन थी, सफ़र करके आई थी, आराम किया। दूसरे दिन हो गई, हमारी बातचीत चालू हो गई, अम्मी अबू के साथ मिले बैठे। तो मैं उसको देखता देखता खुश हो रहा था कि अब ये मुसलमान भी हो जाएगी और मैं इसको अपना लूँगा। तो इतने में हमारा एक भाई है जो मदरसे में पढ़ता था, दीनी माहौल का था। बस कोई ख़ास काम वगैरह फ़ज़ूल कामों में इंटरेस्ट नहीं था, बस एक उसका सबक था और इबादत थी और उसका कमरा था। कहते वो आया बाहर से और वो सीधा ऐसे इग्नोर करके कमरे में चला गया। तो उसने उसके बारे में पूछा कि ये कौन है। तो फिर अदनान साहब कह रहे हैं कि मैंने उसको बोला कि ये मेरा भाई है छोटा। तो उसने बोला कि मैंने इसके साथ मीटिंग करनी है। तो मैंने भाई को बोला, तो कह रहा था ठीक है ले आओ उसको। निकाब में डाइनिंग हॉल में भाई बैठ गया और वो जो आई थी उसने भी बुर्का वगैरह निकाब करके उनके पास चले गए। इसी तरह 2-3 दिन मुसलसल क्लास चलती रही उनकी ड्राइंग रूम में। तो उसने 15-20 दिन गुजारे हमारे। तो मैं हर वक्त कहता था कि इनको प्रपोज़ करूँगा, लेकिन दिल ही दिल में डर भी रहा था। तो कह रहे जिस टाइम वो जा रही थी तो उसने मेरी अम्मी को बताया कि मैंने आपके छोटे भाई से वापस आके मुसलमान हो के आपके छोटे भाई से शादी कर। तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मैंने उसको बताया क्या जब यार यही दुख बता रहे थे मुझे, अपना दुख सुनाने के लिए आए थे मेरे पास। मैंने हंसा भी बहुत। तो हमारी स्टोरी का मकसद आपके पास ये थी कि जितने भी आप दिन से जुड़े रहोगे तो हर चीज़ आपके पास खुद ब खुद आएगी, दौड़ता हुआ आपके पास आएगी। अगर आप दिन से बागी रहोगे, जो भी आप चाहोगे, जो भी आपकी तमन्ना होगी, दिली ख्वाहिश होगी, तो वो आपसे दूर भागता जाएगा।
और जब इस्लाम के साथ जुड़े रहोगे तो एक चीज़ का ख्वाहिश भी आपने नहीं की ज़ाहिर की होगी कि अल्लाह ताला वो आपके कदमों में ला के रख देगा, चाहे वो किस लेवल से भी हो, शोहरत हो, दौलत हो, मोहब्बत हो, हुस्न हो, जो भी मेयार है, अगर आप दीनी मेयार पे रहेंगे, दिन के साथ निस्बत रखी होगी, दिन के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमेशा कामयाबियों को छुएंगे। ये थी हमारी आज की स्टोरी प्रोफेसर अदनान साहब की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने के लिए है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।